नमस्कार, मैं आपके साथ दीपक और आप देख रहे डीके समाचार। 8वें पे कमीशन पर सरकार ने खोले पत्ते, क्या है अपडेट जानते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए हर 10 साल में एक पे कमीशन का गठन करती है। इसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय की जाती है। अब तक 7 बार पे कमीशन बनाया जा चुका है। देश में पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था और 7वां पे कमीशन 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ था। अब देश में 8वां पे कमीशन बनाया जाना है, जिसका केंद्रीय कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि फिलहाल उनके पास 8वां पे कमीशन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को संसद में कहा कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग पर कोई विचार नहीं है, ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है। वह लोकसभा में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार के पास केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सके। हालांकि चौधरी ने इस दावे का खंडन किया और 8वें वेतन आयोग नहीं बनेगा, ये बोल दिया। कब बढ़ेगा महंगाई भत्ता यानी कि डीए। यह पूछे जाने पर कि महंगाई के मैनेजर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है, वित्त राज्य मंत्री ने कहा इसके लिए उन्हें महंगाई भत्ता यानी कि डीए दिया जाता है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्री वर्कर के आधार पर महंगाई की दर का गणना होती है और इसी के आधार पर 6 महीने में केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता संशोधित किया जाता है। इस बीच केंद्रीय कर्मचारी को डीए का भी बेसब्री से इंतजार है। इस मामले में जल्दी ही सरकार फैसला ले सकती है। इससे पहले सोमवार को एक सवाल के जवाब में चौधरी ने कहा था कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को दिए जाने वाले वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन पे मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन के लिए नई व्यवस्था पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिसकी कर्मचारी की सैलरी उसके परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़े। उन्होंने कहा अफोर्ड फॉर्मूले के आधार पर सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा की जा सकती है। ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। धन्यवाद।